अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। अब इससे पीछे हमने जो देखा वो फॉरवर्ड था, बैकवर्ड था, तो आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। इसके पहली मुख्तलिफ तरह के ये मेथड होंगे। एक मेथड भी देखेंगे जो कि गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कहलाएगा। होगा वो सेंट्रल डिफरेंस के लिए, मगर वो आपके पास इस नाम से आएगा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। एक मेथड है, यानी एक तरीकाकार ये है। इसके अलावा भी कौन-कौन से तरीकाकार होते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए, वो देखेंगे। इसका डिफरेंस टेबल पहले देखेंगे, फिर जब हम इसको देखेंगे तो इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फार्मूला ही कह लें। तो आपके पास क्या है कि जनाब हमने देखा कि जो पहले बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला था, तो हमने कहा था कि भई वो या डिफरेंस टेबल के शुरू से शुरू होगा या एंड से शुरू होगा। मगर अब हम सेंट्रल डिफरेंस की बात करने वाले हैं कि मिड टेबल के दरमियान से वैल्यूज लेके आप उसे अगर सॉल्व करें। लेट्स से हमारे पास हम कह देते हैं कि एक्स नॉट माइनस टू एच माइनस एच एक्स नॉट प्लस, यानी हमने एक वैल्यूज ले ली। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के साथ आएंगी वो वाई माइनस टू वाई माइनस वन वाई नॉट वाई वन वाई टू आ जाएगा। ये मैंने वो टेबल बना दिया। अब आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू, और पी आपके पास वो नंबर होगा जिसके कॉरस्पॉन्ड हम वो वैल्यू मालूम करना चाह रहे होंगे। तो आपके पास यहाँ पे पी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे 1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसी तरह से वैल्यू आ गई। फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस को डेल्टा y -2 कह दिया, जो कि आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो y -3/2 के बराबर लिखा जाएगा। इन दोनों का उठाएंगे तो आप लिखेंगे y -1, तो वो y -1/2 आ जाएगा। 0 और -1 है ना, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 और 1 में पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा और ये डेल्टा y नॉट कहलाएगा। आप देखो ऊपर वाले के नाम के साथ चल रहा है, ये -1 2 है तो डेल्टा y नॉट, इन दोनों का डिफरेंस जब देखा तो ऊपर वाले के लिहाज से चल रहा है डेल्टा y -1 के साथ। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डेल्टा y नॉट चल रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डेल्टा y 1 चल रहा है। बात समझ आ गई? अब वो बराबर किसके है, तो इन दोनों का जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर 3/2 आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा, इधर -1/2 आ जाएगा, इधर -3/2 आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को डील करेंगे तो ऊपर वाले के साथ ही आ जाएगा सेकंड ऑर्डर में आपके पास डेल स्क्वायर y-2 और डेल्टा स्क्वायर y-1 के बराबर होगा। ठीक है? इस तरीके से आप इसका लिखा जा सकता है। ठीक है? और इसी तरीके से इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। ये बराबर का निशान इसलिए है क्योंकि जब हम आगे सवाल हल करेंगे तो हमें जो फ़ॉर्मूला बनाएँगे तो हमें इक्विवेलेंसी पता होनी चाहिए कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक? इसी तरीके से आप जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बराबर लिखा जा सकता है। फिर इस इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगेन सीक्वेंस वही चल रहा है कि 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये थर्ड आपके पास डिफरेंस चल रहा है, 4 डिफरेंस इस तरीके से। तो आगे भी यानी एक्सटेंड किया जा सकता है इसको अपनी ज़रूरत के लिहाज से। अब आपके पास सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए डिफरेंस निकालने के लिए 4 मेथड है, जिनमें से आज जो हमने सिर्फ देखना है वो कौन-सा है, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके अलावा कल हम देखेंगे स्टिरलिंग, फिर हम बेज़ल सेंट्रल देखेंगे, फिर एवरेट सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला देखेंगे। इन सब की डेरिवेशनें भी देखेंगे। अब गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या है कि आपके पास हमने इससे पहले न्यूटन का जो एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का था, वो ये है, जो मैंने इसको लिख दिया है। अब इस फ़ॉर्मूले में बुनियादी तौर पे हमने वैल्यू डालनी है, वहाँ पे एफ नॉट की जगह वाई नॉट ले लें आप। तो वो वाई नॉट की वैल्यूज़ अब आपको सारी पता है, इन टर्म ऑफ वाई नॉट चल रहा है ना, ये वाई नॉट चल रहा है, ये वाई नॉट चल रहा है, ये वाई नॉट चल रहा है। तो जब वो वैल्यूज़ लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा आपके पास, कि भई आपके पास वाई पी बराबर आ जाएगा किसके, वाई नॉट पी डेल्टा वी नॉट, और आपके पास पी टू पी -1 टू फैक्टोरियल आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y -1। इसी तरीके से ये आपके पास अब इसमें एक सीक्वेंस है, पहली 2 टर्में देखो y नॉट वाली हैं, अगली 2 टर्में देखो y-1 वाली हैं। इससे आगे जब आप डेल्टा 5 की तरफ जाते हैं तो उसके साथ भी y-2 ही आता। ठीक है? तो 2-2 टर्म्स का ऐसे चल रहा है ये। इस चीज़ को हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। अब जब हम इसमें p को देखते हैं, p को समझते हैं हम xp माइनस x नॉट ओवर h। अब x नॉट वो वैल्यू है जिसके कॉरेस्पॉन्ड हम देखना चाहते हैं, यानी आपके पास तो आप यहाँ पे कह लें xp बराबर है x नॉट प्लस ph। तो आप इस यानी वैल्यू, और ये जो आप फॉरवर्ड में जब जाएँगे तो आपकी जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में आएगी इसकी xp की। अच्छा,
अब ये तो हमारे पास जनरल टूल आ गया कि गॉस फॉरवर्ड का ये टूल है। अब हम चाहते हैं कि इसको सेंट्रल डिफरेंस की नोटेशन में लिखा जाए। तो मैंने थोड़ा-सा बदलाव किया, ज़रा देखें डेल्टा वाई नॉट, तो इसकी जगह डेल्टा वाई 1/2 लिख दिया। अगर आप टेबल में देखें तो डेल्टा वाई नॉट वाई 1/2 के साथ लिखा हुआ है ना ऐसे, तो आप देखो मैंने इसके साथ ये वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे। इसी तरीके से डेल्टा स्क्वायर वाई -1, तो अगर आप यहाँ टेबल में देखेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई -1 दिस वन, तो ये किसके बराबर है? डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के बराबर है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जब मैंने ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट किया, तो इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर वाई -1 कर दिया। तो वो वैल्यूज़ आप टेबल से लेके इसमें मैंने प्लेस कर दी, फिर इससे सॉरी यहाँ पे प्लेस करता जा रहा हूँ, ये वाई नॉट आ गया साथ में, ये हाफ आ गया, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ टेबल से आ गई। ठीक हो गया? तो इस तरीके से इसको यहाँ पे ये आप कह लो कि कैपिटल सिंबल है डेल्टा का, ये स्मॉल लेटर्स में सिंबल है डेल्टा का, है डेल्टा ही। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो ऑड डिफरेंस है वो आपके पास सेंट्रल लाइन से नीचे होंगे और जो इवन डिफरेंस है वो सेंट्रल लाइन वाले होंगे। जैसे आप इस जगह पे भी देखें, जो हमने टेबल बनाया था मैंने उससे भी समझाने की कोशिश की है कि ये वाई नॉट है, ये डेल्टा वाई नॉट है, फिर ये आपके पास वाई -1 आ गया, डेल्टा स्केयर आ गया, फिर ये 3 क्यूब आ गया, ये 4 आ गया। अब आप देखो जो इवन डिफरेंस है वो आपको एक लाइन पे दिख रहे हैं, ये लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, और जो आपके ऑड डिफरेंस है वो उस लाइन से नीचे दिख रहे हैं। देखें 1 है पावर, 3 है पावर, तो ये उस लाइन से किधर है? नीचे है। तो इसको आप इस तरीके से ज़िग-ज़ैग भी समझ सकते हैं कि ये पहले चलेगा ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से टेबल के अंदर ये चल रहा होगा। तो इसी तरीके से अब हम जब बैकवर्ड की जानिब जाते हैं तो ये मैंने यहाँ पे इसको ये खत्म करना है। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉरवर्ड नहीं है, यहाँ पे आएगा सॉरी बैकवर्ड। जी। तो अब आपके पास गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में मैंने जब न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला निकाला था वो ये था। अब इसके अंदर भी आप उसी तरीके से एफ नॉट की वैल्यूज़ डाल सकते हैं, वो वाई नॉट की टर्म में लग जाएँगी। तो आप इसको इस शक्ल में लिख लेंगे। पी की वही वैल्यू रहनी है, पर आप डेल्टा की जगह नेबुला का सिंबल लगा देंगे इसमें, और इस चीज़ को हम गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन करेंगे। पी आपके पास उसी तरीके से निकाला जा सकता है। फिर आप जब इसको सेंट्रल डिफरेंस की नोटेशन में डालोगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। अब इसमें एक फ़र्क है। अगर आपको उसमें याद हो तो उसकी पहली दोनों टर्में वाई नॉट की थी, अगली दोनों टर्में वाई -1 वाई माइनस की थी, अगली वाई -2 की होंगी, सो ऑन सो जैसे चलेंगे। इसमें ऐसे नहीं है। इसमें जो पहली टर्म है वो वाई नॉट की है, फिर आपके पास हाफ नेगेटिव की यानी 1/2 की है, फिर वाई नॉट की है, फिर -1/2 की है, फिर वाई नॉट की है, फिर आगे सो ऑन सो चलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है? अब वो अगली आ जाएगी फिर आपके -3/2 की, यानी ये किस तरह पेयरिंग की शक्ल में ये चल रहा है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ऑड डिफरेंस है वो अबव है और जो इवन डिफरेंस है वो सेंट्रल लाइन है। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल लाइन आपके पास चल रही है, ये इससे ऊपर चल रहे हैं, तो ज़िग-ज़ैग पाथ उसी तरीके से बन रहा है। इसमें चूँकि y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये y नेगेटिव, ये y नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपकी -1 और 0 के बीच में रहने वाली है। फिर आपके पास ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर हम जो स्टिरलिंग देखेंगे अगला टूल वो जो कल देखेंगे उसके मुताबिक ज़्यादा ये चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। अब अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करें तो आप एग्ज़ाम्पल में देखें, जैसे फंक्शन F22 पे बात की जा रही, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, टेबल दे दिया गया x और fx, उसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अगर आप x के स्टेप्स देखें 25, 30, तो 5 का स्टेप चल रहा है, h की वैल्यू 5 आ गई और आपने fx की वैल्यू निकालनी है जब x 22 होगा। अच्छा जी, तो px आ गया x माइनस एक्स नॉट ओवर 2, x वो था जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, x नॉट आपके पास उसने यानी आपने स्टेप ले लिया है, इनिशियल स्टेप ये 25 है, तो आपके पास ये माइनस 0.6 आ गया। अब आप इसको जब चार्ट के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो आपके पास x भी है, p भी है और आपकी yp की वैल्यूज भी वो टेबल से देख के लग जाएंगी आपके पास, यही आपका y बन जाएगा ना। तो अब आप इसके डिफरेंस ले लेंगे, इसके सो सेकंड ऑर्डर, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अब जो आपका गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो अभी हमने ऊपर निकाला है उसमें वैल्यूज डाल देंगे, वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई -1 डेल्टा क्यू वाई -1, इसी तरीके से वाई -2 फिर वाई-2। मैंने आपको समझाया था ना कि आप जब फॉरवर्ड में जाएंगे तो आप देखो वाई नॉट वाई-1 वाई-2 वाई-2 आएगा, बात समझ रहे हो। तो अब इसी सोच के तहत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे। पी की वैल्यू हमें पता है कि वो 0.6 है, पहली तो 332 वैसे ही आ जाएगी आपके पास, ठीक है।
तो आपने 25 से चूँकि स्केल शुरू किया है ना, तो इसलिए आपने यहाँ से ये लेना है। तो अब आपके पास आ जाएगा 0.6, इस सारे की वैल्यूज़ लगती जाएँगी, -41 का भी आपको डिफरेंस पता है डेल्टा वाई नॉट का। तो ये आपके पास इस तरीके से आप सो एंड सो वैल्यूज़ डाल के सारे को मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे तो 347.987 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास इससे टेबल से पीछे आप चलेंगे ना, एक तरह ये 332 है, 352 है, इन दोनों के बीच में आना है। तो आपके पास वो 347 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ से प्रूव कर ली है। फिर जब हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखेंगे तो F8 की वो बात कर रहा है कि Y8 पे निकालो, तो अब आपको x की वैल्यू भी दे दी है, फंक्शन की वैल्यूज भी दे दी है। अगर आप डिफरेंस देखें 0, 5, 10, 15 तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, स्टेप साइज आपका स्टेप लेंथ 5 की है। अब आपको पता है y की वैल्यू या fx की वैल्यू निकालनी है जब x 8 होगा, तो आप इसी तरीके से स्टेप चेक कर लेंगे। आपने अब देखना है चूंकि 8 है, तो 8 में आप देखो इनिशियल वैल्यू आप ये ले लो 10, तो अब आप 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी ओरिजिन आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया एक तरह से, तो ये माइनस 0.4 आ जाएगा। अब आपके पास अगर आप गौर करें तो यहाँ से ये आपका सेंट्रल लाइन एक तरह से बन रही है। तो अब आपके पास ये आपने वैल्यू यानी ओरिजिन देखे ना 10 पे प्लेस किया हुआ 0, यहाँ पे ओरिजिन देखे ना किस पे प्लेस किया था आपने 25 पे प्लेस किया था। तो अब आपके पास यहाँ पे ओरिजिन आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी स्केल लेवल वैल्यूज एडजस्ट कर दी हैं। तो अब आप इसमें डिफरेंस उस तरीके से बनाते चले जाएंगे। अब आपको पता है कि इसमें वही वैल्यूज लग जाएंगी, फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया हुआ है। अब आपके पास जो वैल्यू है पी की वो कितनी है 0.4 है, वो वैल्यूज आप प्लेस करके सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 12.82 आ जाएगा, जो कि आपके पास y ऑफ 8 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी दो बुनियादी काम हो गए, एक आपने ओरिजिन सेलेक्ट करना है, फिर आपको वह फार्मूला याद होना चाहिए, जस्ट उसमें वैल्यूज प्लेस करनी है, डिफरेंस टेबल बन जाएगा। डिफरेंस टेबल बनाना मुश्किल नहीं है, तो बस आपने वो वैल्यूज प्लेस करके उसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकियां चला फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।